हेलो एवरीवन, श्री सक्सेस हाउ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 76 से करेंगे और इसके पीछे का इसी चैनल पे हो चुका है। हिस्ट्री सब्जेक्ट लुसेंट बुक का ये क्वेश्चन नंबर 76 ये पेज नंबर 8 का है। क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन में नियम का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है योग का, इसमें पूछा जा रहा है योग दर्शन में नियम का क्या अर्थ होता है। इसका ऑप्शन है ए ईश्वर भक्ति, बी तपस्या, सी जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन और डी है ध्यान अभ्यास। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जीवन को संचालित करने वाले नियम का पालन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, योग दर्शन में प्रत्याहार से क्या तात्पर्य है। प्रत्याहार से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है ए ध्यान, बी है विषय का चयन, सी है समाधि, डी है आत्मज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा विषय का चयन करना ही प्रत्याहार का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है योग दर्शन में धारणा का क्या। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78, योग दर्शन में धारणा का अर्थ क्या है। धारणा का अर्थ पूछा है। ए है मन को स्थिर करना, बी है विश्वास रोकना और सी है आत्मा का चिंतन और डी है वेद पाठ। तो इसका आंसर हो जाएगा मन को स्थिर करना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका धारणा है, योग दर्शन में धारणा का अर्थ है मन को स्थिर करना। 79 नंबर है, योग दर्शन में ध्यान का क्या तात्पर्य क्या है। ए है मंत्र जप, बी है यज्ञ, सी है चयनित विषय पर एकाग्र होना, डी है तपस्या। तो इसका आंसर हो जाएगा चयनित विषय पर एकाग्र होना ही। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर है 80, योग दर्शन में समाधि की अवस्था को किस रूप में परिभाषित किया गया है। ए है शरीर और मन का विलय, बी है केवल ध्यान, सी है केवल तप और डी है केवल भक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर और मन का विलय ही। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि उसको समाधि की अवस्था को परिभाषित किया गया है शरीर और मन की विलय से। क्वेश्चन नंबर है 81, मीमांसा दर्शन में मीमांसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया है। ए है भक्ति मार्ग, बी है तर्कपूर्ण चिंतन विवेचन और अनुप्रयोग की कला, सी है योग साधना, डी है आत्मज्ञान। तो इसका आंसर हो गया तर्कपूर्ण चिंतन विवेचन और अनुप्रयोग की कला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि मीमांसा का शाब्दिक वास्तविक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 82 है, मीमांसा दर्शन के अनुसार धार्मिक श्रेष्ठता स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति किससे संभव है। ए ध्यान द्वारा, बी भक्ति द्वारा, सी वेदों द्वारा नियत कर्तव्यों के पालन से, डी है तपस्या द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदों द्वारा नियत कर्तव्यों के पालन से। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 83 नंबर, मीमांसा दर्शन में वेदों के किस भाग पर मुख्य बल दिया गया है। ए है उपनिषद, बी है ब्राह्मण भाग, सी है आरण्यक भाग, डी है उपाख्यान भाग। इसमें आंसर हो जाएगा आरण्यक भाग जो है ऑप्शन सी। इसमें मीमांसा दर्शन में वेदों के भाग का मुख्य बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 84, मीमांसा दर्शन के अनुसार वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन किसकी सहायता से किया जाता है। ए है योगियों, बी है ब्राह्मण पुरोहितों, सी राजाओं और डी है तपस्वियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा जो है सो बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मीमांसा दर्शन के सामाजिक प्रभाव का प्रमुख परिणाम क्या था। ए है जाति समानता, बी है सामाजिक वर्गों के बीच अंतर को वैधता मिलना, सी है लोकतंत्र की स्थापना, डी है भक्ति आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक वेदों के बीच अंतर को वैधता मिलना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, मीमांसा दर्शन का प्रयोग किस वर्ग ने समाज पर वर्चस्व स्थापित करने में किया है। ए है क्षत्रिय, बी है वैश्य, सी है ब्राह्मण और डी है शूद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा
ब्राह्मणों ने जो है सो समाज पर वर्चस्व स्थापित करने में किया। क्वेश्चन नंबर है 87 नंबर क्वेश्चन, नास्तिक विचारधाराओं की कुल कितनी उपधाराएं मानी जाती है? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जो है सो इसमें कुल उपधाराएं मानी गई है। क्वेश्चन नंबर है 88, नास्तिक विचारधारा की 5 उपधारणाओं यानी उपधाराओं को कौन कौन शामिल है? में कौन कौन सा शामिल है? ए है बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान, आजीवक। बी है योग, सांख्य, मीमांसा, वेदांत और न्याय। सी है जैन, योग, वेदांत, लोकायत और न्याय। डी है बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय और वेदांत। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, नास्तिक विचारधाराओं वेदों के संबंध में क्या मानती है? ए है वेद सर्वोच्च है, बी वेद ईश्वर स्तरीय ग्रंथ है, सी वेदों की मौलिकता को स्वीकार नहीं करती, डी वेद मोक्ष का साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदों की मौलिकता को स्वीकार नहीं करती। ऑप्शन सी हो जाएगा। नास्तिक विचारधाराएं वेदों के संबंध में वेदों की मौलिकताओं को स्वीकार नहीं करती है, यही मानती है। क्वेश्चन नंबर है 90 नंबर, नास्तिक विचारधाराएं ईश्वर के अस्तित्व के विषय में क्या दृष्टिकोण रखती है? ईश्वर के विषय में क्या दृष्टिकोण रखती है? ए है पूर्ण विश्वास, बी है आंशिक विश्वास, सी है प्रश्न और अस्वीकार और डी है केवल मौन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न और अस्वीकार जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क विचारधाराएं ईश्वर के मस्तिष्क के विषय में प्रश्न और अस्वीकार दृष्टिकोण रखती है। क्वेश्चन नंबर 91 है, आजीवक संप्रदाय किस सिद्धांत में विश्वास करता था? ए क्रमवाद, बी नियतिवाद या भाग्यवाद, सी अद्वैतवाद और डी भक्ति मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा नियतिवाद या भाग्यवाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 92, आजीवक संप्रदाय के अनुसार संसार की प्रत्येक घटना किसके द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है? ए है कर्म द्वारा, बी है ईश्वर द्वारा, सी है नियति या भाग्य और डी है समय। तो इसका आंसर हो जाएगा नियति या भाग्य, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके द्वारा संसार की प्रत्येक घटना नियति या भाग्य द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है आजीवक संप्रदाय में। क्वेश्चन नंबर 93 है, आजीवक संप्रदाय के अनुसार मनुष्य के कर्म का क्या महत्व है? ए अत्यंत महत्वपूर्ण, बी सीमित, सी कोई महत्व नहीं और डी मोक्षदायी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन सी। इसमें जो है मनुष्य आजीवक संप्रदाय के अनुसार मनुष्य के कर्म का कोई महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 94, आजीवक संप्रदाय आत्मा के विषय में किस प्रकार की धारणा रखता था? ए है निराकार आत्मा, बी भौतिक आत्मा, सी नश्वर आत्मा और डी मिथ्या आत्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक आत्मा, बी करेक्ट होगा। ये उसको धारण करता था आजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 95 है, वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म को किस रूप में माना गया है? ए है नश्वर, बी है अस्थायी, सी है अविनाशी और शाश्वत और डी परिवर्तनशील। तो इसका आंसर हो जाएगा अविनाशी और शाश्वत। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, सांख्य दर्शन के अनुसार किस कारण को मोक्ष की ओर ले जाने वाली मुख्य साधन माना गया है? मोक्ष की ओर ले जाने वाली मुख्य साधन कौन है? ए है ब्रह्म प्रभाव, बी है ईश्वर कृपा और सी है आत्मज्ञान और डी है यज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मज्ञान ही जो है सो वो ईश्वर के मोक्ष की और ले जाने वाली मुख्य साधन माना गया है। किसमें? सांख्य दर्शन में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 97, सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्म कारक मोक्ष प्राप्ति में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? ए है मुख्य भूमिका, बी है सहायक भूमिका, सी है कोई भूमिका नहीं और डी है
आंशिक भूमिका, तो इसका आंसर हो जाएगा वो कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98, न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष की ओर ले जाने वाले तर्कसंगत साधनों में उपमा को किस श्रेणी में रखा गया है? ए है यम, बी है प्रमाण, सी है क्रम, डी है ध्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमाण जो है सो वो उपमा को तर्कसंगत साधनों में उपमा को प्रमाण श्रेणी में रखा गया है मोक्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर है 89, न्याय दर्शन के अनुसार निष्कर्ष श्रवण और तथा उपमा का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ए है ध्यान साधना, बी है यज्ञ, सी है सत्य की जांच, डी है भक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य की जांच, ऑप्शन सी। इसके द्वारा न्याय दर्शन के अनुसार श्रवण तथा उपमा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का है 100, न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर के विषय में क्या माना गया है? ए है ईश्वर केवल दृष्टि का रचयिता है, बी है ईश्वर केवल संहार करता है, सी ईश्वर दृष्टि का रचयिता पालक और संहारक है, और डी ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार है। तो इसका हो जाएगा ईश्वर सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसे? न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर के विषय में ये चीज़ को माना गया है, रचयिता है, पालक है और संहारक है।